माता पिता भी एक ही सपना सुन रहे हैं, कुछ हो जाओ बेटा, थोड़ा पहुंचे लाओ चांद पर। और बेटा के भीतर क्या क्या हलचल मचा हुआ है, क्या क्या स्थिति है, ये माता पिता समझना भी नहीं चाहते हैं। और बेटा सब कह भी नहीं पाता है कि भैया क्या कहें, कैसे वो बड़ा प्यार हो। ये कंडीशन है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा? वो टेक्नोलॉजी, योग उसी का नाम है। योग किसका नाम है? जो आपका आप पर नियंत्रण करना सिखा दे। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं हो, बिना ब्रेक का गाड़ी सुने हैं नहीं, खूब बढ़िया गाड़ी महिंद्रा की गाड़ी है, लेकिन साथ इस गाड़ी की विशेषता क्या है? इस गाड़ी की एक विशेषता है कि इसमें ब्रेक नहीं रहता है। तो पटना में रहने वाले लड़कों की बड़ी विशेषता है, बॉडी बढ़िया, दाम बढ़िया, लेकिन इस गाड़ी में ब्रेक नहीं। ब्रेक नहीं है तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। कहाँ क्लच लेना है, किस गियर में गाड़ी कब चलाना है, ये किसके ऊपर कमांड रहा है? अगर ड्राइवर कमजोर है, मन क्या है आपका? ड्राइवर। और ड्राइवर अगर बेवकूफा मिल जाए दारू पीने वाला, तब तो आपको भी गड्ढा माने। ये मन ड्राइवर है, लेकिन इन दिनों मन हमारा मालिक हो गया। जब ड्राइवर मालिक बन जाए तो उसकी हालत क्या हो? इसलिए मन को ड्राइवर बनाइए और सही ड्राइवर बनाइए। ध्यान यही सिखाता है, मेडिटेशन यही सिखाता है, गायत्री मंत्र यही सिखाता है। जब आप ध्यान करेंगे तो आपका मन आपके अनुसार चलेगा। अभी आपका मन आपके अनुसार नहीं चल रहा। आप कहते हैं इधर चलो, मन कहता है थोड़ा बतिया लो। थोड़ा बतियाने में क्या जाता है? ये है, इसको मजबूत करना है, मन की ताकत। और आने वाला समय मन की ताकत। अगर अंदर वाला ताकत मजबूत है तो दुनिया आपके पीछे चलने को तैयार है। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। साहब क्या किया? बीच में बैठ जाता है, कोचिंग है और ट्यूशन है, महाराज लगता है इंजीनियर बन जाए। ये कोचिंग तो आधा लेकर का बुद्धि से नहीं प्राप्त। सही बता, ये जाएगा पता नहीं, खड़ा होने नहीं आता। इंजीनियर है, खड़ा ना सीखे, कुछ पता नहीं, बस फिजिक्स समझती है, फिजिक्स सपना में भी, और उसमें भी मन नहीं लगता। हम तो कभी-कभी हमको डाउट होता है कि जो फौज आ रहा है पटना में, इसका हाल क्या होगा? बड़ी विचित्र स्थिति है। बिल्डिंग वाला सब बिल्डिंग बनाते जा रहा है, कोचिंग वाला सब, और बेचारा लड़का सबका हाल खराब होते जा रहा है। साहब अपने को मजबूत बनाइए, ताकतवर बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। नरेंद्र मोदी जी इससे पहले भारत का प्रधानमंत्री होता, अभी देखिए क्या किया। ताकतवर आदमी को दुनिया सैल्यूट करती है। 26 जनवरी को किसको बुला लिया? अमेरिका का एक प्रोटोकॉल है, आप लोग कितना पढ़ते हैं पता नहीं। अमेरिका का एक प्रोटोकॉल है कि अमेरिका के राष्ट्रपति किसी के उत्सव में शामिल नहीं होते, ये उसका प्रोटोकॉल है। भारत के उत्सव में वो शामिल हो रहे हैं अपना प्रोटोकॉल तोड़ के। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भारत के इस उत्सव में शामिल होने जा रहा है। 26 जनवरी को आ रहा है इंडिया। आप ये कल्पना करिए, भारत किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। क्या हम उस रफ्तार में चल पाएंगे? अगर इस रफ्तार में युवा पीढ़ी नहीं चल पाई तो स्लिप कर जाए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बड़ी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। विदेश में आप जाइएगा, हमारे एक बड़े परिचित है, लंदन में डॉक्टर है, हमारे यहाँ लेक्चर भी उनका कई बार हुआ युवा मंडल में। तो लंदन का जो ट्रेन है इस स्टेशन पर रुका और कब खुल गया, खुलते इतना हाई स्पीड हो जाता है। आपके इंडिया में क्या है, अगर ट्रेन खुली हो गया तो बतिया रहे हैं, आराम से फिर पकड़े चल गए। लेकिन विदेश में इतना हाई स्पीड ट्रेन है कि अगर आप खुल गया तो दोबारा फिर उस पर आप नहीं कर पाओ। इन दिनों भारत का ट्रेन बहुत हाई स्पीड से चलने वाला है। अगर युवा पीढ़ी उसके अनुसार अपने मनोभूमि को नहीं बनाया तो आने वाले समय में आप पिछड़ते चले जाएंगे हर क्षेत्र में। इसलिए आने वाले समय के लिए तैयारी करिए। आने वाला समय ये नहीं देखेगा कि आपने कितना बढ़िया सूट पहना है, आपका जींस का क्वालिटी क्या है,
आपका हेयर स्टाइल क्या है, ये बाहर आवरण को नहीं देखेगा। आने वाला समय अंदर की ताकत का जमाना है। जो अंदर से फिट होगा वही बाहर फिट होगा। इंटरनल पावर, युवाओं की पावर दिखनी चाहिए। और यही ताकत अध्यात्म के बल पर मिलता है, योग के बल पर मिलता है, ध्यान के बल पर मिलता है, अच्छे विचार के बल पर मिलता है। और यही ताकत आपको लेना है। हर रविवार को आप यहाँ आते हैं, 2 रविवार को आए, 3 रविवार को आए, 4थे रविवार को आए, फिर आप कहते हो कि मेरे पास मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप लगातार यहाँ आते रहे तो आपके जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और आप एक पॉजिटिव थॉट से अपने को जोड़े रखोगे। विचार का प्रभाव मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है। आप जैसे विचार करोगे आपका जीवन वैसा ही बनेगा। अगर आप बढ़िया किस्म का लफुआ है तो बढ़िया किस्म का लफुआ मिलेगा आपको। भविष्य काम करता है। आप खैनी खाने वाले हैं, बढ़िया किस्म का खैनी वाला मिलेगा। बीड़ी पीने वाले तो बीड़ी पीने वाला, सिगरेट जैसे आप हैं वैसे ही आपका मित्र मिलेगा। अगर आप नकारात्मक ज्यादा सोचते हैं, निगेटिविटी के शिकार हैं, तो आपका जो दोस्त मिलेगा वो आपका भी बॉस मिलेगा निगेटिविटी सोचने में। यार आजकल तो शादी भी आप नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा। आने वाले समय में लाइव चल रहा है, मैं बहुत बात खुल के नहीं कह पाऊंगा। मैं बताऊं स्थिति बहुत ही खराब है। डॉक्टर हिमांशु राय पटना के बड़े फेमस डॉक्टर हैं, पता है? डॉक्टर शांति राय का लड़का पटना के बहुत फेमस डॉक्टर है। डॉक्टर शांति राय का लड़का है, युवा मंडल में लेक्चर भी हुआ है। डॉक्टर हिमांशु राय का कहना है, जो बात हम खुल के बोलते हैं वो दबी जबान में बोलते हैं, कि आज के 50% यूथ का जो पावर है वो शादी के पहले समाप्त हो चुका होता है। एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है युवाओं में, जिस पर लोगों का नजर अभी नहीं है। पहले महिलाओं को कहा जाता था कि बांझ हो गई है। बांझ मतलब समझते हैं, जिसको बच्चा। अब ये बीमारी जबरदस्त रूप में युवाओं में डेवलप कर रहा है। युवा बांझ हो रहा है। बांझ मतलब इसमें फल फूल पौधा फल नहीं लगते हैं। पौधा तो लगा दिए, फल हुए नहीं गए। क्यों? उसके कारण जब हमने उनसे पूछा कि कारण सर क्या है, क्यों हो रहा है युवाओं के साथ ऐसा, तो उन्होंने जवाब दिया कि सबसे ज्यादा अपने पावर को समय के पहले मिसयूज कर जाता है ये युवा। अपनी शक्ति को बर्बाद कर देता है और समय आने पर ये बांझ हो रहा है। भारत की जवानी हो रही है बांझ। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भारत युवाओं का देश है और ये बांझ का देश कहला है। ये भारी समस्या पैदा हो रहा है। शादी का 5 साल हो गया, 7 साल हो गया। अरे भाइयों, बाबा धाम चल, मनोती माँ, हमारे देवता इंजीनियर